सेशन आ जाइए बच्चे। और इस वाली क्लास में हम अपना जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए। देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बच्चे, पद्मश्री पुरस्कार विजेता वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए मान्यता दी गई है? तो बच्चे कुचिपुड़ी के लिए दी गई है। कुचिपुड़ी कहां का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से चला है। ओके बच्चे, कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से चला है। आप इसको कुचेलापुरम गांव भी बोल सकते हो, आप इसे कुचिपुड़ी गांव भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां तक हमारी बात हो गई। बच्चे अगर आपसे बोले इसी कुचिपुड़ी से, है ना, ध्यान रखोगे आपका पद्मजा रेड्डी का संबंध, ध्यान रखोगे किसका? पद्मजा रेड्डी का संबंध आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी से आपको राधा रेड्डी का संबंध देखने को मिल जाएगा बच्चे। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध भी इसी से ही है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध भी इसी से ही है बच्चे। किससे? वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनका संबंध भी इसी से ही है बच्चे। और वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण भी मिला है। क्लियर हो जाएगा बच्चे, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। नेक्स्ट क्या कहता है? बोलते हैं प्रसिद्ध पुस्तक है क्राई द पीकॉक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? चलो देखते हैं बच्चे, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बच्चे ये अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। और अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है बच्चे, ये एक महिला की कहानी बताता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, महिला की कहानी बताता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या में पीएम मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली नई ट्रेन का नाम क्या है? देखो बच्चे, ऐसा था, अगर आप देखोगे ना 30 दिसंबर 2023 में मोदी जी ने वहां पर, ध्यान रखोगे, 6 तो वंदे भारत, ध्यान रखोगे ये ट्रेन, और बच्चे 2 अमृत भारत, ये भी चीज आप ध्यान रखना, लॉन्च करी। तो ये यूं कह रहा है कि नई ट्रेन कौन सी लॉन्च करी थी? अब वंदे भारत तो और भी हो चुकी थी उस टाइम पर भारत के अंदर, लेकिन अमृत भारत, ध्यान रखोगे, दोनों की दोनों ये पहली बार लॉन्च करी थी, ये बात ध्यान रखोगे, अमृत भारत। और ये बच्चे कहां से? ध्यान रखोगे, अयोध्या से। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपको अयोध्या लगता है, ये बच्चे फैजाबाद, ध्यान रखोगे, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया था। कब किया गया था बच्चे? 2018 में पूरे फैजाबाद जिले का नाम क्या कर दिया गया था? 2018 में अयोध्या कर दिया गया था। ठीक है, अगर आप देखोगे बच्चे, क्या हमारा ये जो आप राम मंदिर देखते हैं अयोध्या के अंदर, है ना भाई, ध्यान रखोगे, वो उस पर फैसला कब आया था? तो बच्चे 9 नवंबर 2019 को फैसला आया। और राम मंदिर की नींव कब रखी गई है? फिर वो रखी गई है बच्चे 5 अगस्त को रखी गई थी 2020 को। किसने रखी थी? मोदी जी ने रखी थी। उसके बाद बच्चे इसका उद्घाटन कब हुआ? 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन हो गया था। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, यहां तक हमारी बात डन। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे यहां पर कि भाई ये पूरा मंदिर कितने, है ना भाई, 70 एकड़ में पूरा का पूरा ये आपको परिसर देखने को मिल जाएगा, राम मंदिर परिसर। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां तक डन। यहां पर 30 दिसंबर 2023 को ही महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया था। ये जो आपको अयोध्या लगता है, ये कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है बच्चे, मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिंदेश्वर पाठक ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम किया है बच्चे? तो उन्होंने बच्चे किस में किया है? स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में किया है। ठीक है भाई, अब जैसे मान के चलो आप सुलभ शौचालय देखते हो ना, तो ये सुलभ शौचालय इसी से बच्चे जुड़े हुए थे, इन्होंने ही शुरू करे थे सुलभ शौचालय हमारे देश के अंदर। समझ गए आप लोग? इस नाम से आप देखते हो ना जब आप जाते हो अदर शहरों में, तो सुलभ शौचालय इन्होंने ही शुरू करे थे। ठीक है, अब इनको क्या मिला बच्चे? पद्म विभूषण। कौन से वाला मिला बच्चे? 2024 वाला। 2024 में टोटल पद्म पुरस्कार कितने मिले? वो मिले हैं बच्चे, ध्यान रखना, 132 पद्म पुरस्कार, जिसमें से 110 को बच्चे पद्मश्री मिले थे। ठीक है, और 17 को मिले थे बच्चे पद्म भूषण, और बच्चे 5 को मिले हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 5 को मिले हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, अब इसमें से बच्चे 8 तो विदेशी को मिले और 9 को मरणोपरांत मिले थे। और बच्चे महिलाओं को कितने मिले थे? यहां पर 30 महिला को मिले थे। क्लियर है? समझ गए? हम 2024 वाले की बात कर रहे हैं। 2025 को देखते हैं बच्चे। 2025 में टोटल मिले हैं 139 लोगों को पद्मा पुरस्कार। ठीक है भाई, इसमें से 113 को मिले हैं पद्मश्री। ठीक है भाई, है ना। और अगर आप देखोगे बच्चे 7 को मिले हैं पद्मा विभूषण। ठीक है भाई, पद्मा विभूषण। और बच्चे अगर आप देखोगे 19 को मिले हैं पद्मा भूषण। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर बच्चे 10 तो मिले हैं, ध्यान रखोगे, विदेशी को। और बच्चे 13 मिले हैं मरणोपरांत को।
ओके, क्लियर हो जाएगा, मरणोपरांत को। और बच्चे 23 मिले हैं महिला को, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। महिलाओं को 23 महिलाओं को दिए गए हैं, ये 2025 के, ये हो गए हमारे 2024 के, ठीक है भाई। अच्छा आ जाओ, अब देखते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? बच्चे ऐसा है, रशिया का इलाका है ना, ये रशिया जो है बच्चे, ये यूरोप में भी आता है, इधर का रशिया आता है यूरोप में, और बाकी आता है बच्चे एशिया में, यहाँ का रशिया। तो रशिया और तुर्की दो ऐसे देश है जो एशिया में भी लगते हैं और यूरोप में भी लगते हैं। तो रशिया का बच्चे ये वाला यूराल पर्वत के पश्चिम का हिस्सा यूरोप में लगता है, तो इसको क्या बोल देते हैं बच्चे? इसको बोल देते हैं यूरोपियन रशिया, याद रखोगे, यूरोपियन रशिया कह देते हैं इसे। और जो एशिया में लगता है हिस्सा, उसको कह देते हैं साइबेरिया। तो कभी भी तुम्हें अगर सुनने में आता है कि साइबेरिया के जंगल, साइबेरिया का इलाका, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? उस वाले हिस्से की, रशिया के, जो एशिया में लगता है। और ज्यादातर इसका हिस्सा एशिया में ही लगता है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में लगता है। उसी थोड़े से हिस्से में ज्यादा पॉपुलेशन रहती है इसकी, रशिया की, ठीक है, यानी कि यूरोप की साइड। और उसमें वहां पर एक आपको झील मिलेगी, लडोगा। ये रूस की सबसे बड़ी झील है, साथ में यूरोप की भी सबसे बड़ी झील हो जाती है ये, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहीं पर ओनेगा झील भी मिलेगी। ओनेगा झील दूसरी यूरोप की बड़ी झील है, और ध्यान रखोगे रूस की भी दूसरी बड़ी झील मानी जाती है। तो ओनेगा और लडोगा झील कहां है? रूस में पड़ेंगी, ध्यान रखोगे, और उस हिस्से में है जो यूरोप में लगता है। अच्छा, आपने रशिया में बैकाल झील सुनी होगी बच्चे, कि यहां पर बैकाल झील मिलती है। वो बैकाल झील साइबेरिया हिस्से में लगती है, ठीक है भाई, और दुनिया की सबसे गहरी झील मानी जाती है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, तो हमारा राइट आंसर है। तो बच्चे बैकाल झील रूस के कौन से हिस्से में है? साइबेरिया हिस्से। बच्चे बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्दपद धम्मचक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया गया है? जरा बताओ, किससे परिभाषित किया गया है? धम्मचक्र प्रवर्तन से। ये क्या होता है बच्चे? तो बच्चे देखो, ऐसा था, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसको धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है। देखो, इनका जो जन्म हुआ है बच्चे, वो जन्म हुआ है लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां पर है बच्चे? ये तो आज नेपाल में पड़ता है भाई, और लुम्बिनी चितवन नेशनल पार्क भी नेपाल में है, ठीक है भाई। अच्छा, इनकी माता का नाम क्या था बच्चे? महामाया देवी था, महामाया देवी था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पिता का नाम क्या था बच्चे? पिता का नाम था शुद्धोधन, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, शुद्धोधन। वो शाक्य कुल के प्रधान थे, ओके भाई, ध्यान रखोगे, शाक्य कुल के प्रधान हुआ करते थे जो इनके पिता थे। अब बताओ, इनकी जो माता ने इनको जन्म दिया वो साल के वृक्ष के नीचे दिया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और इनकी माता जो थी ना बच्चे, महामाया देवी, उनका निधन हो गया था इनके जन्म देने के 7वें दिन ही। तो इनकी पालक माता का काम किसने किया? तो इनकी पालक माता कौन थी बच्चे? प्रजापति गौतमी थी, याद रखोगे, कौन थी? प्रजापति गौतमी, उन्होंने पालक माता का कार्य किया था, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा, अगर भाई पालक माता ने पाला, ठीक है, और पहली बौद्ध संघ में शामिल होने वाली महिला भी कौन है? प्रजापति गौतमी ही है, ठीक है। इनका बच्चे फिर 16 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया गया। किसके साथ विवाह किया गया बच्चे? ये कर दिया गया, ध्यान रखोगे, यशोधरा के साथ। और फिर इन्होंने अपना घर भी त्याग दिया था, कब? 29 वर्ष की अवस्था में। और बच्चे फिर इनको, ध्यान रखोगे, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर बच्चे? बोध गया में अंदर इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये गया जिले के अंदर पड़ेगा, जो कि बिहार राज्य में है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, यहां तक हो गई बात। अगर आपसे यूं पूछे बच्चे कि ये जो इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, ये पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान अर्जित किया है, और कौन सी नदी वहां से जारी होती है? निरंजना पुनपुन नदी जारी होती है, ठीक है। और इन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया आके, कहा? सारनाथ में। सारनाथ बनारस के पास जगह पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। तो उस वाली घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? धम्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऐसे हम ध्यान रखेंगे, 5 ब्राह्मणों को दिया था आके, ठीक है, उपदेश। अगर आप देखोगे बच्चे, जब इन्होंने घर त्यागा था उस अवस्था को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा राइट आंसर ऐसे हम ध्यान रखेंगे, और पहला उपदेश ये बोला जाता है, ठीक है भाई, धम्मचक्र प्रवर्तन। ओके, इनके जो शिष्य थे वो कौन से थे बच्चे? तपस्सु और भल्लिक दोनों शूद्र थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। इन्होंने जो ज्यादा उपदेश दिए थे वो कहां दिए हैं? ज्यादा उपदेश बच्चे वो दिए हैं श्रीवस्ती में, और श्रीवस्ती ही इनका क्या था बच्चे? श्रीवस्ती ही इनका प्रिय शहर था, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और इनका आखिरी उपदेश कहां था? कुशीनगर में था। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, इनका आखिरी उपदेश कहां पर था?
वो था कुशीनगर में। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो कुशीनगर में ही इनका महापरिनिर्वाण हो गया था बच्चे, ये बात ध्यान रखोगे, यानी कि इनकी डेथ हो गई थी। बौद्ध धर्म में ध्यान रखोगे मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। धर्म में ध्यान रखोगे मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 के तहत शुरू की गई थी, ठीक है बच्चे। क्या ध्यान रखोगे, अगर हम देखें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंडर शुरू की गई थी 2015 में, ठीक है बच्चे। और इससे क्या है बच्चे, सरकार ने ऐसा बोला कि 2022 तक सरकार ने 30 करोड़ लोगों को स्किल सिखा दी। तो कैसा लगा, सही है है ना भाई। 30 करोड़ लोगों को स्किल सिखा दी उनको, ऐसा सरकार ने दावा किया है भाई, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इजराइल की मुद्रा आपको क्या लगती है, वो लगती है नई शेकेल। और बच्चे अगर आप देखोगे इजराइल को, है ना भाई, अगर हम देखेंगे इजराइल को बच्चे, तो इजराइल वेस्ट एशिया में पड़ता है। कहां पर पड़ेगा, वेस्ट एशिया में। और बच्चे अगर आप वो हो जाएंगे नेतन्याहू, ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम देखेंगे यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चे, राजधानी, तो राजधानी आपको क्या देखने को मिलेगी, जेरूशलम देखने को मिलेगी। कौन सी बच्चे, जेरूशलम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, है ना भाई, कौन से वे नंबर के भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया गया, जरा बताओ क्या लगाओगे बच्चे। अगर हम देखेंगे इसमें से हड़प्पा शहर को देखते हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे हड़प्पा शहर, ओके बच्चे। अगर हम देखेंगे हड़प्पा शहर है बच्चे कौन सा, धौलावीरा। कौन सा है बच्चे, धौलावीरा, ओके। ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, धौलावीरा। चलो, ये है बच्चे गुजरात का कच्छ वाला एरिया, और इस कच्छ वाले एरिया में है कच्छ झील। इस झील के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है खादिर बेट द्वीप, ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, है ना। इस खादिर बेट द्वीप के ऊपर ये धौलावीरा बसी हुई थी, ठीक है बच्चे। और यहां पर आपको ज्यादातर चीजें किससे बनी हुई देखने को मिलेंगी, पत्थर से बनी हुई देखने को मिलेंगी। यहाँ के लोग जल संरक्षण प्रणाली का बहुत अच्छे से जानते थे, जल को संरक्षण करना। और अगर आप देखोगे यहाँ के लोगों को यहाँ खेल के भी बहुत शौक थे, तो यहां से खेल का मैदान भी हमें मिला है, ठीक है भाई। अच्छा, और ये बच्चे कितनेवें नंबर की है, ध्यान रखोगे 40वें नंबर की हमारे देश में साइट मिल जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे 41वें नंबर की आपको कौन सी देखने को मिलेगी बच्चे, वो मिलेगी शांति निकेतन, और ये कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। 42वें नंबर की होयसलेश्वर मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, कहां पे बच्चे, ध्यान रखोगे, वो मिल जाएंगे कर्नाटका के अंदर। और मोइतम ये मिलेगी असम के अंदर, जो 43वें नंबर की साइट है। तो टोटल 43 हमारे देश में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमको देखने को मिलती हैं। यूनेस्को अगर हम देखें बच्चे, इसकी स्थापना कब हुई है, 1945 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है बच्चे, पेरिस के फ्रांस में आपको देखने को मिल जाएगा, पेरिस के फ्रांस में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डन। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पास्कल, जरा बताओ पास्कल बच्चे, है ना, ये किसका आपको मात्रक लगता है, तो बच्चे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना भाई, दाब, दाब की यूनिट है पास्कल, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चे समय की क्या हो जाएगी, तो समय की हो जाएगी बच्चे सेकंड, ये भी आप ध्यान रखोगे, समय की क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अच्छा बच्चे, द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, अगर हम देखें वो हो जाएगी किलोग्राम, ये भी आप ध्यान रखोगे भाई। लंबाई की क्या हो जाएगी बच्चे, वो हो जाएगी मीटर, ये भी आप ध्यान रखोगे। पदार्थ की मात्रा की क्या हो जाएगी बच्चे, मोल हो जाएगी, पदार्थ की मात्रा की क्या हो जाएगी बच्चे, वो आपको मोल देखने को मिलेगी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मोल, ऐसे आप ध्यान रखोगे यूनिट्स को। शक्ति की क्या हो जाएगी बच्चे, वाट हो जाएगी, है ना, शक्ति की हो जाएगी बच्चे वाट हो जाएगी। विभांतर की क्या हो जाएगी बच्चे, वोल्ट हो जाएगी, है ना, विभांतर की वोल्ट हो जाएगी। प्रतिरोध की क्या हो जाएगी बच्चे, ओम हो जाएगी, ओके, प्रतिरोध की आपको क्या देखने को मिलेगी बच्चे, ओम हो जाएगी। ऐसे आप ध्यान रखोगे यूनिट्स को, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता है बच्चे, कौन सा है, 2000, है ना भाई, ध्यान रखोगे 24 का, और ये 42वां है, ठीक है भाई। वो किसने जीता है बच्चे, ये तो ध्यान रखोगे मुंबई की टीम ने जीता है ना भाई, मुंबई ने जीता है, ये बात ध्यान रखना, अपना 42वां खिताब। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। और बच्चे अगर आप देखोगे जो नया सीजन है अभी, वो कौन जीता है बच्चे, अगर आप देखो तो अभी नया सीजन जीता है बच्चे, किसने, वो जीता है विदर्भ ने, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे विदर्भ ने। और किसको हराकर बच्चे, केरल को हराकर। विदर्भ के कप्तान कौन बच्चे, अक्षय, ध्यान रखोगे कौन बच्चे, अक्षय, है ना। और केरल के कप्तान कौन, सचिन बेबी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो सचिन बेबी की टीम को बच्चे हरा दिया, केरल की टीम को हरा दिया,
और ध्यान रखोगे किसने हरा दिया, विदर्भ ने हरा दिया। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और नया सीजन इस बार वाला ये जीत के आए हैं, और सबसे ज्यादा बार 42 बार मुंबई जीती हुई है। मुंबई लगातार 15 बार भी जीती हुई है। ठीक है, अच्छा अगर हम देखेंगे बच्चे, रणजी ट्रॉफी 1934-35 में शुरू हुई थी, किसके नाम पर, याद रखोगे रणजीत सिंह जी के नाम पर। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे किसके, रणजीत सिंह जी के नाम पर, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। यहां तक आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें बच्चे, वो कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार इज द राइट आंसर, है ना। देखो बच्चे, अगर आप देखोगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक आपको देखने को मिलेगा, और किसके अंदर है, मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 के बीच में है, और टोटल अभी हमारे पास कितने अधिकार है, 6 अधिकार है बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखना उनमें से एक है स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 से, ध्यान रखोगे 19 से 22 के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको 21वां देखने को मिलता है, वो क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो वो 21 जो है ना बच्चे, वही क्या बताता है आपसे, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार के बारे में बताता है। तो वो किसके अंदर आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पहले ये जो मौलिक अधिकार थे हमारे, कितने थे बच्चे, 7 थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन क्या हुआ बच्चे, इसको 44वां संविधान संशोधन है ना भाई 1978 से संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को हटा के किस में रख दिया गया, ठीक है भाई, उसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे कैसा, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है, जो जरा बताइए किस में है। अगर हम देखें बच्चे, ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा बच्चे, मुक्तेश्वर मंदिर है, क्लियर हो जाएगा, और 10वीं शताब्दी का है, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और अगर मैं आपसे बोलूं जगन्नाथ मंदिर, ये भी आपको उड़ीसा के पुरी में देखने को मिल जाएगा, ये कृष्ण जी को समर्पित है। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। कौन सा, जगन्नाथ मंदिर। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है एटलस पर्वत आपको किस महाद्वीप में देखने को मिलेंगे, जरा बताओ। देखो आपको ना वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन रखना पड़ेगा बच्चे। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम भी देखोगे, जो अभी पेपर हुआ था अगस्त में आपका यूपी पुलिस वाले बच्चों का, तो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी रखे थे। ठीक है, और हमने पढ़ी भी थी वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ये वेटेज भी आपको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगर हम देखेंगे बच्चे, अगर आप देखो यहां पे हमारा ये वाला, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप पे दो ही तरफ आपको पर्वत मिलेंगे, एक तरफ तो ये है और एक तरफ है बच्चे ये कौन सी तरफ है, देखो ये है साउथ अफ्रीका देश, अफ्रीका महाद्वीप पर यहां है साउथ अफ्रीका देश। इस साउथ अफ्रीका देश में यहां पर है ड्रैंकसबर्ग पर्वत। कौन से हैं बच्चे, ड्रैंकसबर्ग पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, ड्रैंकसबर्ग पर्वत। ठीक है, और आपको इस तरफ क्या देखने को मिलेगा बच्चे, यहां पर ये आपको एटलस पर्वत देखने को मिलते हैं। ये कौन से बच्चे, एटलस पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इस तरफ यहां पे एटलस पर्वत, एटलस पर्वत जो है ये आपको मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में देखने को मिलते हैं। कहां मिलेंगे बच्चे, याद रखोगे मोरक्को में देखने को मिलेंगे, प्लस ये अल्जीरिया में देखने को मिलेंगे, प्लस ये ट्यूनीशिया में देखने को मिलेंगे। ट्यूनीशिया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ऐसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इस एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चे, माउंट टेबक्कल है, माउंट टेबक्कल, ये भी चीज आप ध्यान रखना। और माउंट टेबक्कल जो है ये कितनी है, 4167, ध्यान रखोगे 4167 मीटर ऊंची आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो ये हम ध्यान रखेंगे, अफ्रीका में है। अब आप बोलोगे सर अफ्रीका में तो और भी पर्वत है, हाँ है, लेकिन जो छोटी छोटी रेंज है ना वो इसी साइड है बच्चे, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, अच्छा यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा बच्चे पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, वो कौन सा है, तंजानिया देश में किलिमंजारो। याद रखोगे कौन सा है बच्चे, तंजानिया देश के अंदर है, और क्या नाम है उसका बच्चे, किलिमंजारो नाम है, किलिमंजारो। ओके बच्चे, किलिमंजारो की हाइट कितनी है, 5000, ध्यान रखोगे 898 मीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड में रॉटरडम संगीत, ध्यान रखोगे कंजर्वेटरी में
विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निर्देशक के रूप में कार्य किया। जरा बताओ बच्चे वो किसने किया है? नीदरलैंड में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो बच्चे हरिप्रसाद चौरसिया जी ने किया था। और हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध किससे बच्चे? बांसुरी से है। याद रखोगे। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? ध्यान रखोगे। पन्नालाल घोष का संबंध भी किससे हो जाएगा बच्चे? वो भी आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखोगे, बांसुरी से। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करते हैं बच्चे? ये करते हैं, ध्यान रखोगे, बैलों की पूजा करते हैं। और वो कब करते हैं बच्चे? श्रावण महीने की अमावस्या आती है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। श्रावण महीने की क्या आती है? अमावस्या। ओके, उस पर। और इसको बोलते हैं बच्चे पोला त्योहार। ये बात ध्यान रखोगे, क्या? पोला त्योहार पूजा की जाती है। कहां पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बच्चे एक तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र, इनमें मनाया जाता है। जैसे बैलों की पूजा करते हैं, हल की पूजा करते हैं, या फिर कृषि से जुड़े हुए उपकरणों की पूजा करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार आपको लगता है बच्चे? वो कौन सा है? चापाचार कुट है। देखो ये जो बच्चे ये जो सारे कुट है ना, कुट, वो सब कुटेदारी हैं, समझ गए। अब जैसे कि चापाचार कुट हो गया आपका, ये बच्चे अप्रैल में मनाया जाता है, यानी कि बसंत के समय पर मनाया जाता है, और बहुत बड़े लेवल का त्योहार है यहाँ का, मिजोरम का ये। उसके बाद है बच्चे, अगर आप देखोगे, मिमकुट। ठीक है भाई, और ये मिमकुट मनाया जाता है सितंबर के समय में, जब मक्का की खेती कट के घर आ रही होती है, वहीं पर मिजोरम में। फिर है बच्चे पावलकुट। पावलकुट जब चावल की खेती कट के वहां पर दिसंबर में घर आ रही होती है ना, तब मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये मिजोरम। ध्यान रखोगे, यहां पर कोमल चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर पढ़ा लिखा हमारा राज्य है, ये भी आप ध्यान रखना, मिजोरम। और मिजोरम में बच्चे एक बंबू नृत्य भी होता है, छेलम नृत्य भी होता है, खुल्लम नृत्य भी होता है। ठीक है, चलो। बोलते बच्चे पंजाब का उत्सव लोहड़ी प्रत्येक वर्ष के माह में मनाया जाता है। देखते बच्चे, ये कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। याद रखोगे कब बच्चे? जनवरी में मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। देखो वहां पर तो लोहड़ी भी मनाया जाता है बच्चे, बैसाखी भी मनाया जाता है, होला मोहल्ला भी मनाया जाता है, गुरु पर्व भी मनाया जाता है। ठीक है बच्चे, अगर आपसे पूछेगा होला मोहल्ला होली के बाद मनाया जाता है, और ये बिल्कुल होली के जैसा ही होता है, सिखों में उत्साह भरने के लिए। ओके, गुरु पर्व ये भी मनाया जाता है यहाँ पे, ये भी आप ध्यान रखोगे, गुरु नानक देव की जयंती पर। ठीक है बच्चे, कार्तिक की पूर्णिमा पर मनाया जाता है गुरु पर्व। और लोहड़ी हो गया बच्चे बैसाखी। याद रखोगे, बैसाखी आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बसंत के समय पर मनाया जाता है, और तकरीबन ये मनाया जाता है बच्चे 13 अप्रैल को। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नर्मदा नदी पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा के लेखक कौन है? जरा बताओ। तो बच्चे वो कौन है? अमृतलाल बेगड़ है। और पता है साल 2004 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था इसके लिए, गुजराती भाषा में इनको। समझ गए बच्चे? ध्यान रखोगे, है ना, इनको गुजराती भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, इसी के लिए इनको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है कलमकारी कपड़े पर हस्त चित्रों की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई है? जरा बताओ क्या लगाओगे भाई, है ना। अगर हम देखें बच्चे, कलमकारी के बारे में कह रहा है, तो अगर हम देखेंगे बच्चे कलमकारी को, तो आपकी कलमकारी कहां पर चलती है भाई? ये चलती है आंध्र प्रदेश में। ये एक कपड़े की चित्रकारी है, ध्यान रखोगे, कला है, आर्ट है। और बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी चलती है? लखनऊ के अंदर चिकनकारी, लखनऊ के अंदर चलती है बच्चे चिकनकारी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना भाई, चिकनकारी चलती है। अच्छा, एक और चीज अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे, तंजौर कला कहाँ की फेमस है? तंजौर कला, तो इसको कहाँ की बताओगे बच्चे? ये है कहाँ की? तमिलनाडु की। याद रखोगे बच्चे, कहाँ की है? तमिलनाडु की हो जाएगी। अच्छा बच्चे, मैं बोलूं फड कला कहाँ की है? फड कला। मैं आपसे बोलूं बूंदी कला कहाँ की है? बूंदी कला। मैं आपसे बोलूं कजली कला कहाँ की है? कजली कला। ये कहाँ की हो जाएंगी? ये हो जाएंगी राजस्थान की। ओके बच्चे, राजस्थान की। मुंडा कला कहाँ की है? ठीक है भाई, अगर मैं आपसे बोलूं मुंडा कला, ये आपको मुंडा कला देखने को मिल जाएगी झारखंड की, है ना बच्चे। वर्ली कला कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ओके बच्चे, महाराष्ट्र की है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे अमूल से दूध और दुग्ध उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लेकर आई। ठीक है बच्चे, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है हमारे यहाँ पर, या फिर दूध और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट से है। ठीक है, ये जो अमूल है, अमूल की स्थापना हुई थी, आपको पता है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, वही वाला अमूल है। ठीक है, तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी अमूल की, और ये किसने करी थी? वर्गीज कुरियन ने करी थी।
और ये कहां पर करी थी बच्चे वर्गीज कुरियन ने? ये आनंद के अंदर करी थी। अब ये आनंद कहां पर है? गुजरात में पड़ता है, वहां करी थी। तो भाई बहुत बढ़िया, अमूल का ये व्यापार इनका बहुत अच्छा चला। फिर इन्होंने 1970 में, ध्यान रखोगे, है ना, ध्यान रखोगे, क्या शुरू करा दिया? ऑपरेशन फ्लड शुरू कर दिया। ऑपरेशन फ्लड शुरू कर दिया। ये ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ था? देश में दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना था, है ना भाई। अब दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो इसी से जुड़ी हुई श्वेत क्रांति शुरू कर दी थी, है ना, ध्यान रखोगे। कौन सी बच्चे? श्वेत क्रांति। कब शुरू कर दी थी? 1970 में। ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखोगे, ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति के तौर पर ये चला दिया। अब दूध का उत्पादन कैसे बढ़ेगा भाई? जब दुधारू नस्ल के आपके पास गाय भैंस होंगी तभी तो, अच्छी नस्ल की, तो अच्छी नस्लें प्रोवाइड कराओ बाहर से, है ना। तो बाहर से प्रोवाइड कराएंगे, देश में दूध का उत्पादन बढ़ा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अमूल कहां पर है? गुजरात के अंदर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं पिछली पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण भारत सरकार ने किस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई? तो बच्चे वो किस अवधि के दौरान बनाई? इसके ध्यान रखोगे 1966 से 1969, ठीक है। क्या हुआ था बच्चे, है ना, 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी 1956 से 1900 ध्यान रखोगे 61 के बीच में हो गई, तीसरी वाली 1961 से 1966 के बीच में हो गई। तो तीसरी वाली जो है कुछ ज्यादा ही फ्लॉप हो गई थी भैया, है ना। तीसरी वाली में जो हम ध्यान रखोगे 5.6% वृद्धि दर थी, 2.4% वृद्धि दर वास्तव में रही थी, तो इस वजह से फ्लॉप हो गई थी। कारण यह था कि एक तो दो लड़ाई देख ली, एक तो 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ, ऊपर से सूखा पड़ गया था बहुत बुरा, तो इस वजह से ब्रेक लगा दिया था अगली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है भाई। तो ये 1966 में तक ही आई, ये बात ध्यान रखोगे। शुरू में 3, उसके बाद बच्चे 3 साल तक ध्यान रखोगे क्या निकाली गई बच्चे? ध्यान रखोगे 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी कि भाई अब एक काम करते हैं, हर साल के हिसाब से चला लेते हैं, फिर बाद में शुरू करेंगे। तो बाद में 1969 से 1974 के बीच में ध्यान रखोगे ये आई थी कितनेवें नंबर की बच्चे? ध्यान रखोगे 4थे नंबर की। फिर 1974 से 1978 के बीच में बच्चे ये आई है 5वें नंबर की। ये पूरी नहीं हुई, इसको बीच में रोक दिया गया, ठीक है भाई। मोरारजी देसाई ने इसको 1979 तक नहीं जाने दिया, उसको पहले ही रोक दिया, ठीक है। फिर यहां पर 2 साल का गैप रहा। फिर अगली 1980 से लेकर 1985 के बीच में चली, फिर उससे अगली 1985 से लेकर 1990 के बीच, फिर गैप लग गया यहां पर 1990 में, और ये फिर 1992 से लेकर 1997 के बीच में चली, फिर कंटिन्यू चलती रही और आखिरी 2012 से लेकर 2017 तक रही थी। तो गैप कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है, ठीक है बच्चे। ध्यान रखोगे एक बार कहां लगा है? एक बार यहां लगा है, ये बात ध्यान रखना, 90 से 92, एक बार 78 से 80 के बीच में, एक बार 66 से 69 के बीच में लगा है। तो 3 गैप रहे हैं। और पहले वाले को क्या बोलते हैं? योजना अवकाश, याद रखना पहले वाले गैप को, ठीक है। बोलते हैं बच्चे टेनिस के खेल में नेट के, है ना, पार, आगे और पीछे गेंद को मारने को क्या कहा जाता है? जरा बताओ बच्चे, किसमें? टेनिस का। देखो बच्चे टेनिस का ये कोर्ट है, ठीक है भाई, और इधर से उधर, ये बस ध्यान रखोगे ये नेट है, नेट के आप इधर से उधर मार रहे हो बॉल को, तो क्या बोला जाएगा? उसको रैली बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। नेट के इधर उधर जा रही है वो, क्या बोला जाएगा? रैली। और इसमें शॉट मारने को सर्व बोलते हैं, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं क्या शॉट मारा है, इसमें बोलते हैं क्या सर्व मारा है, ठीक है, सर्व, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो रैली हमारा राइट आंसर हो गया। ये जो हमारा टेनिस का बच्चे कोर्ट है, ये कोर्ट की 23.77 मीटर लंबाई या फिर 78 फीट आप इसकी लंबाई बोलोगे। और बच्चे सिंगल सिंगल अगर आप खेल रहे हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी भैया? वो होगी 8.23 मीटर, या फिर अब इसे फीट में बोलो आप तो 27 फीट आपको देखने को मिलेगी। अगर आप डबल डबल खेल रहे हैं, समझ गए आप लोग, है ना भाई, डबल डबल हो जाते हैं तो इसकी थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं चौड़ाई। वो कितनी कर लेते हैं? 10.97 मीटर कर लेते हैं, 10.97 मीटर, या फिर फीट में अगर आपसे पूछे तो 36 फीट, ठीक है भाई। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और बच्चे इसमें ना जीरो को क्या कहते हैं? लव बोलते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना। इसमें स्कोर ही 0, 15, 30, ध्यान रखोगे 40 ऐसे होते हैं। और अगर 40-40 हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे ड्यूश बोलते हैं बच्चे, ड्यूश। और 40 के बाद जो भी खिलाड़ी अंक लेकर आएगा उसे कम से कम, पहली बात तो जीतने के लिए 2 अंक लाने पड़ेंगे 40 के बाद, ठीक है बच्चे, है ना। वही खिलाड़ी जीत पाएगा जो पहले 2 लाएगा 40 के बाद, ये बात ध्यान रखना। और जो 40 के बाद का अंक है उसको एडवांटेज बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है बच्चे? एडवांटेज बोला जाता है, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते बच्चे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी निम्नलिखित में से,
है ना, षड्यंत्र के किस मामले से आपको संबंधित लगते हैं? तो बच्चे कौन से हैं, ध्यान रखोगे, ये है काकोरी, ध्यान रखोगे, षड्यंत्र। और ये कब का है बच्चे? ये है 9 अगस्त 1925 की घटना। एक ट्रेन हुआ करती थी बच्चे, वो कहां से, लखनऊ से सहारनपुर के बीच में चल रही थी, 8 डाउन ट्रेन थी। और ये जो सदस्य थे किसके थे बच्चे? HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, जो 1924 में कानपुर में बना था। और सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना करी थी HRA की। तो बच्चे उसके ही ये सदस्य थे। अब इन्होंने क्या काम किया बच्चे, यहां पर इस 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया, जो लखनऊ से सहारनपुर के बीच में थी। ये काकोरी जगह लखनऊ के ही पास पड़ती है। ओके बच्चे, इसको लूट लिया और इसमें 4 लोगों को बच्चे क्या हुई थी? फांसी। ठीक है, अब वो कौन है? वो है राम प्रसाद बिस्मिल, वो है अशफाक उल्ला खान, और वो है बच्चे राजेंद्र लाहिड़ी, वो है रोशन सिंह। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, ये हो जाते हैं जिनको फांसी हुई है। और बच्चे 17 लोगों को बड़ी सजाएं हुई थी इसमें। फिर इसके बाद इन्होंने इस HRA को बच्चे खत्म करके नया बनाया था HSRA। किसने बनाया था बच्चे? फिर चंद्रशेखर आजाद।